बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। जी, ज़हरा काज़मी का केस जो कि इंटरनेशनली मकबूलियत ले गया था और मुल्क में तो बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे ये था और बहुत से सोशल मीडिया में भी ये केस बड़ा वायरल हुआ। एक 15 साल की बच्ची जो कि घर छोड़ के चली गई थी, उसके वालिदैन का कहना था कि उसे अगवा किया गया है, लेकिन बाद में बच्ची ने ये बयान दिया था कि वो खुद गई है ज़हीर के साथ। आज वो केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया है। आज अदालत में बाकायदा तौर पे इसका फैसला सुना दिया गया है और बच्ची को माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं इसके बारे में आपको तमाम डिटेल बताऊंगी। वीडियो के एंड तक मेरे से जुड़े रहिएगा। जी, बच्ची ने अदालत में आज जब बच्ची आपको पता है कि कुछ अरसे से बच्ची की जो मुलाकातें थी वो वालिदैन से हो रही थी। इससे पहले जो थी वो तो बच्ची यही बयान दे रही थी कि मैं ज़हीर से मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की और मैं अपनी मर्ज़ी से उसके साथ गई हूँ। और ज़हीर और उसके ग्रुप का कहना था कि बच्ची जो है वो बालिग है और 18 साल की है, जबकि फिर वो टेस्ट हुआ और पता चला कि बच्ची बालिग नहीं है। बच्ची मेडिकल जब हुआ तो पता चला कि बच्ची 15 साल की है, यानी कि बच्ची माइनर है और कानूनी तौर पे 15 साल की बच्ची के साथ शादी की इजाज़त नहीं है, क्योंकि इस बच्ची को बालिग तस्वर नहीं किया जाता और ये सोचा जाता है कानूनी तौर पे कि ये बच्ची अभी अपने लिए ठीक फैसला करना नहीं कर सकती, उसकी उम्र वो नहीं है, ये ना समझी की उम्र है। तो जी, बच्ची 15 साल की साबित होगी, लेकिन उसके बाद भी बच्ची की तरफ से यही बयान आया कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, ये है, वो है। उसके बाद बहुत सारी इस तरह की खबरें सामने आई कि दरअसल ज़हीर और उसकी फैमिली के पास उन्होंने दुआ ज़हरा की कुछ वीडियोज़ बना रखी हैं और दुआ ज़हरा ज़ाहिर है उनके साथ रह कर आई है, तो इस दौरान उसे कुछ धमकियाँ भी मिलती रही हैं, जिसकी वज़ह से दुआ ज़हरा जो है वो ब्लैकमेल होके इस तरह के बयानात दे रही है, वरना दुआ ज़हरा तो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। तो दुआ ज़हरा के जो वालिद साहब हैं मेहंदी काज़मी साहब, उनकी हिम्मत को सलाम। मैं कहती हूँ उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान की अ, तारीख रकम कर दी है एक बाप के तौर पर पाकिस्तान में कि एक इस तरह का इतना ब्रेव बाप और इतना जिसे अपनी बेटी पे कॉन्फिडेंस है। वो पहले दिन से यही कहते रहे कि मुझे पता है कि मेरी बच्ची किसी दबाव का शिकार होके ऐसा कह रही है, तो मैं ऐसी सूरत में बच्ची को नहीं छोड़ सकता। आपको पता है अमूमन इस तरह के केसेस में ऐसे होता है कि लोग इस तरह की बातों को छुपाते हैं कि जी कहते हैं हमारी बच्ची भाग गई या अगवा हो गई, तो ठीक है अब हम ये इज्जत और गैरत का मसला बना लेते हैं और कहते हैं कि अब हम छोड़ देंगे, इसका जिक्र नहीं करेंगे घर में और बच्ची से वो बाद में बात करना भी गवारा नहीं करते। लेकिन मेहंदी काज़मी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और उन्होंने केस किया और वो इसके लिए मुकम्मल लड़े और उनकी बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद वो ज़हीर से दुआ ज़हरा को बाजियाब करवा सके और फिर उसके बाद अदालत में ये केस चलता रहा और फिर एक मुकाम पे आके अदालत ने बच्ची को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया, यानी कि ज़हीर एंड ग्रुप से भी उन्हें वापस ले लिया और बच्ची को शेल्टर होम में मुंतकिल कर दिया गया। शेल्टर होम में फिर दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो उससे मुलाकातें करते रहे इजाज़त लेके और इस दौरान जो है मुलज़िम ज़हीर को दुआ ज़हरा से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि ये मेहंदी काज़मी और उनकी अहलिया का ये कहना था कि ये यहाँ से हमारी बच्ची ब्लैकमेल हो रही है, उसकी तरफ उनकी तरफ से दबाव बढ़ रहा है और दबाव में आके वो बयान दे रही है। तो इसलिए फिर वो मुलज़िम ज़हीर को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन दुआ ज़हरा के वालिदैन मिलते रहे। जब उनके वालिदैन डायरेक्ट मिले शेल्टर होम में उनसे, तो दुआ ज़हरा जो है उन्होंने अपने दिल की बातें की और उन्होंने बताया अपने वालिदैन को कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तो अभी जी आज अदालत में फिर समाअत हुई फाइनली इस केस की और इसमें दुआ ज़हरा के जो वालिदैन थे वो सुबह-सुबह अदालत पहुँच गए थे और जो ज़हीर साहब थे, वो तो कल ही शेरवानी पहन के आ गए थे। उन्हें इतना एतमाद था और इतना मान था कि दुआ ज़हरा जो है हमेशा की तरह इस बार भी ब्लैकमेल होके हमारे हक में बयान देगी और आज दुआ ज़हरा मेरे साथ चली जाएगी। वो कल शेरवानी पहन के पहुँच गए थे और दूल्हा बन के वो पहुँच गए थे और दुआ ज़हरा के वालिदैन भी आज पहुँचे और अदालत में समाअत हुई। तो दुआ ज़हरा ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये बयान दिया कि मैं अपने मामा-बाबा के साथ जाना चाहती हूँ। इस पे जज साहब ने इस्तफ़सार किया कि क्या ये जो आप बयान दे रही हैं, ये किसी दबाव में या किसी प्रेशर में आकर तो नहीं दे रही या किसी भी बात पे मजबूर होके तो नहीं दे रही? तो इस पे दुआ ज़हरा ने कहा कि मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, ये मैं बयान सरासर अपनी मर्ज़ी से दे रही हूँ, मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। इस पे जो ज़हीर एंड ग्रुप के जो वकील थे उन्होंने ये अदालत में कहा कि बच्ची जो है वो शेल्टर होम में है तो इसे वालिदैन के हवाले नहीं अब करना चाहिए। तो बच्ची शेल्टर होम में रहे बालिग होने तक और उसके बाद जो वो फैसला करेगी वही फैसला होगा। इस पे अदालत ने कहा
کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جب بچی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ میں اپنے ماما بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، ماما بابا کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو پھر ہم اب اس چیز کو نہیں روک سکتے۔ تو انہوں نے جو اس کی انٹرم کسٹڈی تھی دعا زہرا کی، وہ وہ ان کے والدین کو، اس دعا زہرا کے والدین کو دے دی ہے۔ دعا زہرا اس کے بعد شیلٹر ہوم روانہ ہوئی، کیونکہ باقاعدہ طور پہ، اور اس کے والدین جو ہیں وہ الگ سے بیٹھ کے شیلٹر ہوں گے، کیونکہ اب شیلٹر ہوم سے ہی دعا زہرا کو حوالے کیا جانا تھا والدین کے۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہوا ہے تو دعا زہرا کے جو والدین ہیں ان پہ کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں کورٹ نے دعا زہرا کی سیکیورٹی کے لیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ اب ہم بچی آپ کے حوالے کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بانڈ جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہوگا، وہ ڈپازٹ کروانا ہوگا کورٹ میں بچے کی سیکیورٹی کے لیے۔ تو ان کے والدین نے اس شرط کو قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ بانڈ ڈپازٹ کروا دیں گے۔ اس کے علاوہ عدالت نے اس بات کے لیے بھی ریسٹرکٹ کیا دعا زہرا کے والدین کو کہ آپ لوگوں نے اگر کہیں باہر جانا ہو، یا خود یہ دعا زہرا کو باہر لے کر جانا ہو زیارت کے لیے، عمرہ کے لیے، یا کسی بھی اور مقصد کے لیے، تو آپ کو اس کے لیے پہلے عدالت سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ تو اس شرط کو بھی دعا زہرا کے جو والد مہدی کاظمی صاحب ہیں انہوں نے قبول کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا، عدالت نے یہ بھی باؤنڈ کیا دعا زہرا کے والدین کو کہ جو چائلڈ پروٹیکشن کی ٹیم ہے وہ ویک میں ایک بار دعا زہرا سے ملنے ان کے گھر جایا کرے گی اور دعا زہرا کے تاثرات جانے گی کہ کیا والدین کا سلوک ان کے ساتھ، دعا زہرا کے ساتھ ٹھیک ہے، اور کیا دعا زہرا وہاں پر مطمئن ہے، اسے وہاں پر کسی طرح کا کوئی خوف یا ڈر تو نہیں ہے، یا دعا زہرا کو یہ تو محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا اس طرح کی۔ یعنی کہ دعا چائلڈ پروٹیکشن کی جو ٹیم ہے وہ دعا زہرا سے ان ٹچ رہے گی اور اس کے تاثرات جانتی رہے گی۔ تو اس بات کو بھی مہدی کاظمی نے قبول کیا، اور اس طرح سے یہ ریسٹرکشنز لگائی گئی ہیں جنہیں مہدی کاظمی نے منوین قبول کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے۔ اور جی اب والدین جو تھے وہ تو ماشاءاللہ جتنے خوش تھے کہ ان کی خوشی سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ 6 ماہ کا سفر جو ہے وہ تمام ہوا، اور دعا زہرا جو ہے وہ واپس اپنے والدین کے پاس چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو بھی سلامت رکھے، خوش رکھے۔ چھوٹی عمر کی بچی تھی، اس سے غلطی ہو گئی، اور پھر 9 ماہ تک اس کے والدین نے اور اس نے بہت سے اس کا خمیازہ بھگتا۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے دعا زہرا کیس میں ان کے والد مہدی کاظمی کو مکمل سپورٹ کیا، اور اینڈ تک وہ شروع سے کیس کو لے کر چلے اور اینڈ تک انہوں نے ساتھ نبھایا۔ اور لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے، ایک دو لوگ، کہ جنہوں نے غلط رپورٹنگ کی اور جو بالکل ظہیر اینڈ گروپ کا ساتھ دیتے تھے اور اپنے پاس سے جھوٹی جھوٹی خبریں چلایا کرتے تھے، تو وہ آج لوگ بری طرح شرمندہ ہوئے ہیں۔ وہ جو پورا ایک پینل بنا کر بیٹھا کرتے تھے اور اس پہ روزانہ کے بنیاد پہ کتنی لمبی لمبی ویڈیوز بنتی تھی جس میں جھوٹ سے بتایا جاتا تھا عوام کو، وہ لوگ آج ناکام ہوئے ہیں اور مہدی کاظمی کی آج جیت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ تو میں مہدی کاظمی کو مبارکباد دینا چاہوں گی اور تمام پاکستانیوں کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا اپنے طور پہ ایک انوکھا کیس تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔